ओम नमो नारायण। नारायण स्वरूप गोस्वामी बंधुओं को समय समय पर हम अपने इतिहास संबंधी सूचनाएं देते रहते हैं। अभी कुछ दिनों से गोस्वामी कल्याण दिल्ली में प्रकाशित डॉक्टर गजेंद्र गिरी जी का एक जोरदार लेख, गोस्वामी संगठन, शंकाएं और समाधान। इसमें उन्होंने गोस्वामियों, शुद्ध अशुद्ध गोस्वामियों में जो भेद है वह दूर करने का प्रयास किया है। हमने इसका शीर्षक दिया है शुद्ध गोस्वामी कौन। इसके 4 भाग हम आप सुना चुके हैं। आज आपको अंतिम भाग सुनाते हैं, 5वां भाग, यानी गोस्वामी कौन का आलेख का अंतिम भाग। एक बार पुनः हम याद दिला दें कि यह आलेख का संकलन, जानकारी संकलन जो की है वो बड़े वैज्ञानिक हैं, दिल्ली के डॉक्टर गजेंद्र गिरी। तो सुनिए आप क्या लिखते हैं वो अपने अंतिम शेष आलेख में। गोस्वामी समाज स्वरूप का उल्लेख करते हुए गोस्वामी पत्रिका इलाहाबाद के संपादक प्रेमचंद गोस्वामी ने बताया, कोई गोस्वामी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी, योगी समाज की उत्पत्ति नाद, नाथ तथा बिंदु से हुई है और महंत रत्नगिरी चंद्रपुरा मंदसौर ने तथ्य की पुष्टि में कहा है कि योगी गोस्वामी बैरागी वैष्णव एक हैं। गोस्वामी संदेश पृष्ठ 8-14। ये अपनी समाज की पत्रिकाओं के संपादकों की खबर ले रहे हैं अपने आलेख में। महंत रत्नगिरी ने गोस्वामी नई क्रांति मई दिसंबर 1983 नामक पत्रिका में उल्लेख किया कि गोस्वामी जाति को दीक्षा सन्यासी, दीक्षा गुरु, जगत गुरु, यति, परिव्राजक, यज्ञविद, मुनि, दंडी, विभूति, भूषण, नाद, बिंद, दिगंबर, अतिथि, योगी, वेदांताचार्य, कुटीचक, ग्रही स्वामी, गोस्वामी, गोसाई नामों से संबोधित किया गया है। देखिए आप पृष्ठ 12। कब की पत्रिका है भाई ये? चलिए बहुत पिछले 1983। कहाँ से निकलती थी? मध्य प्रदेश से, मंदसौर नाम का स्थान है वहाँ से। अच्छा, पृष्ठ 12। उत्पत्ति के विषय में भगवान शिव ने 11 रुद्र और 11 रुद्राणी सृष्टि के लिए पैदा की, जिनमें मन्यु एवं दीक्षा से 7 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि शंकर की संतान होने के कारण गोस्वामी समाज शैव संप्रदाय माना जाता है और कहीं कहीं पशुपत रुद्रगण से भी संबोधित होता रहा है। ये भूतकाल की बात बता रहे हैं। प्रश्न 13। यहाँ स्पष्ट नहीं है कि यह समस्त सृष्टि की रचना ही भगवान शिव के रुद्रगणों द्वारा की गई है, तो समस्त मानव जाति शैव या रुद्रगण क्यों नहीं मानी जाती? ये शंका उठाई लेखक ने। समाज की उत्पत्ति व इतिहास पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रमाशंकर उर्फ गणेश भारती बलिया, इन्होंने गोस्वामी दर्पण नाम की किताब, मेरे पास भी थी पहले, इधर उधर हो गई वो। ये क्या कहते हैं, पुस्तक में लिखा है, विभिन्न कालों में गोस्वामी को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। तांत्रिक युग में बिंदु योगी, कर्मयोगी कहा गया। ये प्रश्न 9 पर दिया भाई। आगम संहिता के निधीय श्लोक की भारती जी द्वारा की गई व्याख्या विचारणीय है। ईश्वराद भवो योगी रुद्रो एकादशवाचा प्रधानस्य महायोगी पुनः पुत्रस्य बिंदुनाय कहा, अस्य पुत्रो आदिनाथो रुद्रकुल प्रकाश का। लोकपिता ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई, जिसमें महान रुद्र के पुत्र बिंदुनाथ हुए। बिंदुनाथ का विवाह कश्यप ऋषि की कन्या कृष्णा देवी के साथ हुआ, जिससे आदिनाथ नामक महापुरुष ने जन्म लिया। इनसे रुद्रकुल का प्रसार हुआ। प्रश्न 10। वास्तव में ब्रह्म सरोजन्मा रुद्र संतान जन्म तथा कर्म से श्रेष्ठ होने के कारण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, इसलिए इनकी उपाधि नाथ शब्द से प्रचलित है। यानी इन्होंने नाथ की महिमा गाई इसमें। जबकि एक सबसे
विशेष भेद यदि हम देखते हैं नाथ और दशनाम में, और वो है उद्बोधन का, संबोधन का। जब परस्पर मिलते हैं तो नाथ समाज के परस्पर लोग मिलते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है आप? वो कहते हैं संदेश, नहीं संदेश, आदेश, 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 ऐसा बोलते हैं वो, आदेश। और दशनाम वाले मिलते हैं तो वो कहते हैं ओम नमो नारायण। ये यानी ये मौलिक भेद है। चलिए आगे, अब क्या कहते हैं? ये लोकपिता ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई, जिसमें महान रुद्र के पुत्र विद्युनाथ हुए। वास्तव में है ब्रह्म स्वरूप रुद्र संतान श्रेष्ठ होने के कारण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अच्छा, एन रुद्रोद्भवा विप्राज तपा संयम संयुता ऐश्वर्य सिद्धि संयुक्ता ये तु नाथा प्रकीर्तिता। जो ब्राह्मण रुद्रों से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या, योग, इंद्रिया निग्रह आदि के द्वारा ऐश्वर्य सिद्धि स्वामित्व प्राप्त किया, उसी को नाथ नामी कहते हैं। इसी प्रकार नाथ एवं दशनामी केवल नाम भेद से भिन्न है, अन्यथा एक है। ऐसी मान्यता है इसके पूर्व जो पत्रिका प्रकाशित हुई है उसकी, गोस्वामी दर्पण की। उपर्युक्त तथ्यों से दो बात स्पष्ट होती है। अब सुनिए बात, लेखक अपना मत दे रहे हैं और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। या तो इन महानुभावों ने समाज के विषय में गलत सामग्री प्रस्तुत की, आम आदमी को गुमराह किया, इसके लिए समाज कभी इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन लोगों ने उनकी विचारधाराओं पर गंभीरतापूर्वक विचार ही नहीं किया और आम व्यक्ति के सम्मुख तथ्यों को अपने अनुकूल तोड़ मरोड़ कर रखते रहे। ये आक्षेप लगा रहे हैं कौन पर? ये संपादकों पर। क्योंकि वाकई में कुछ संपादक कुछ कहते हैं, कुछ संपादक कुछ कहते हैं। यदि ये तथ्य सही है तो दशनामी और अन्य नामी गोस्वामी बंधुओं के बीच की दीवार तोड़ने के लिए ये पर्याप्त हैं। यदि ये इनकी बातें सही है तो फिर नाथनामी और दशनामी में क्या अंतर? फिर भी हम भेदभाव फैलाकर न केवल समाज को ही दुर्बल बना रहे हैं, बल्कि देश की एकता एवं अखंडता को नींव खोखली कर रहे हैं। हम बातें सिद्धांत की करते हैं, परंतु संभव है वास्तविकता कुछ और है। हमें यथार्थ पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम भी सैद्धांतिक रूप से गोस्वामी के अनुरूप नहीं रह गए हैं। सही है, सिद्धांत जो कहता है कि गोस्वामी की क्या आचरण होना चाहिए, क्या नियम है, क्या विशेषता है, वो आज दिखाई नहीं देती। आज युग बदल गया है, समस्त व्यवस्था बदल गई है, तभी तो गोस्वामी बंधु हमें धर्म प्रचार का काम छोड़ करके खेती नौकरी आदि कर रहे हैं। देखिए ये व्यवहार में वास्तविकता ये है। क्योंकि व्यवहारिक पहलू को ही जीवन में उतारा जा सकता है। एक एक बात ध्यान देने योग्य है भाई। अतः समय के साथ चलने के लिए हमें अपनी विचारधारा मान्यताओं में परिवर्तन लाना होगा। ये डॉक्टर गजेंद्र गिरी जी के विचार हैं। विघटित समाज के अलग अलग संगठन एक दूसरे पर छींटाकशी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शायद यही कारण रहा है आज तक बने संगठन आम आदमी का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके। इन संगठनों ने समाज सेवा का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। इनसे अलग अलग संगठन अधिक से अधिक लोगों को पद लोलुपता को भावना अवश्य तृप्त कर देते हैं। हम विभिन्न नाम के मुद्दों को लेकर दशनाम गोस्वामी लोगों की स्थानीय समस्याओं पर बिना विचार किए केवल स्थानीय अलग अलग छोटे छोटे संगठनों की बात करें या ना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर अखिल भारतीय स्तर के किसी संगठन की बात करनी है तो देश के प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक क्षेत्र गोस्वामी लोगों की स्थानीय समस्या का ध्यान रखना होगा। सभी के लिए समाज की रूपरेखा बनानी होगी। इसमें जहाँ अधिक लोगों को लाभ होगा वहाँ कुछ को हानि उठानी होगी, त्याग भी करना होगा, तभी तो समाज सार्थक होगा। ये लेखक के अपने विचार हैं। आगे वो दो पंक्तियों और कहते हैं, अतः हम हमेशा के लिए छोटी छोटी मोटी बातों को समाप्त करके आम आदमी की समस्या को ध्यान में रखकर समाज संगठन का ढांचा तैयार करें। भेदभाव शुद्ध अशुद्ध की निरर्थक बहसों में उलझे रहकर संगठन को निर्बल नहीं करें और शक्ति बर्बाद ना करें। डॉक्टर गजेंद्र गिरी। तो आज ये अब आप क्या समझे? यदि आपने चारों भाग सुने हैं, पढ़े हैं, तो आप बताइएगा अपने विचार।
कि वर्तमान में या गोस्वामी समाज का ढांचा क्या होना चाहिए। अभी भी कुछ लोग, हम जैसे लोग जो जिनकी बहुत छोटी सी बुद्धि है, फिर भी हमने जो अब अनुभव किया है कि समाज में सम्मान यदि मिल सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो ब्राह्मणत्व को हमें पुनः जागृत करना पड़ेगा, हमारा जो सोया हुआ ब्राह्मणत्व है। क्योंकि यदि आप अपने आप को मठ और मणि से जोड़ते हैं तो सीधा सा ये आप सन्यासी, कहीं न कहीं सन्यासियों से जुड़े हैं। और सन्यासी से जुड़े हैं तो सन्यासी पहले जो विरक्त सन्यासी थे वो ब्राह्मण से सन्यासी हुए हैं। तो जब आप जो ग्रस्त ब्राह्मण से सन्यासी अपन हुए और उसके बाद फिर ग्रस्त हुए तो ब्राह्मण ही हुए ना, ये हमारा तर्क है। अब ये हो सकता है कि आप लोगों में से अधिकांश लोग ना माने इस बात को, पर यथार्थ तो ये है कि समाज को यदि सम्मान चाहिए, समाज में सम्मान के साथ यदि जीना चाहता है गोस्वामी समाज, तो आज भी चाहे भले ही आज स्थिति कुछ हो गई हो, समाज का ढांचा डगमगा रहा हो, फिर भी आज जो है ब्राह्मणत्व का सम्मान है समाज में और उन्हें अच्छी नज़रों से देखा जाता है। तो इस दृष्टि से आप अपने आप को ये लेकर के कि हम तो उनके भी बाप हैं, उनके भी गुरु हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं और हमारा तो बहुत ही ऊंचा है, और हम अपने आप को ब्राह्मण कहने में अपने आप को हमें लज्जा आती है। हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, पर वहाँ नहीं समझते। जब आप ब्राह्मणों से सब काम कराते हैं, संकल्प उनसे कराते हैं, पूजा उनसे कराते हैं, हाथ उनके जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और दान दक्षिणा उन्हें देते हैं, तब आपकी नाक ऊँची नहीं होती। तब आपको मन में नहीं आता कि अरे ये क्या हो रहा है। तो भैया अपने समाज में ब्राह्मण पैदा करो और समाज के ब्राह्मणों से ही, समाज के गोस्वामियों से ही पूजा पाठ कराओ, प्रवचन कराओ, धार्मिक कार्य कराओ, जैसे कि अन्य ब्राह्मण कराते हैं। हमने किसी सन्नाट ब्राह्मण को किसी कानकुब्ज ब्राह्मण से पूजा कराते नहीं देखा। विचार करना हमारे इस प्रश्न को। कोई भी कानकुब्ज ब्राह्मण यदि पूजा कराएगा, विवाह कराएगा, तो कानकुब्ज ब्राह्मण को ही लाएगा, वो सन्नाट ब्राह्मण को नहीं लाएगा। जबकि ब्राह्मण तो एक है, ये मानते हैं ना आप। तो ऐसे हम भी सब ब्राह्मण एक है। गोस्वामी ब्राह्मण अलग, सन्नाट अलग, ज्योतिया अलग, हमारा समाज अलग, उनका समाज अलग, हमारे क्रियाकलाप अलग। बताइए क्या दिक्कत है आपको ये कहने में। अपना समाज, पूरा समाज यदि कहे गोस्वामी ब्राह्मण है हम, क्या भैया कौन सी नाक नीची हो रही है आपकी। हाँ, इतना ज़रूर है, ये जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, बड़े बड़े महंत लोग बैठे हैं, हो सकता है उनको थोड़ा सा ऐसा लगे कि अरे हमारे गुरु ने तो, हम तो सन्यासी हैं भाई। तो ठीक भैया, तुम लोग जो है 10 मुट्ठी भर 10 हैं, हम कह रहे हर एक प्रांत में कितने होंगे मठ, उन लोगों को तो हम मानते हैं भाई। उनको तो ब्राह्मण क्या, हम भी ब्राह्मण हैं, तो गोस्वामी ब्राह्मण, हम आके प्रणाम करेंगे आपको मेहनताई थोड़ी छीन रहे हैं हम। आप तो मेहनत हैं ही समाज के, समाज को दिशा देने वाले हैं, समाज को सुधारने वाले हैं। तो ये हमारे निजी विचार है। तो आज हमको सब दिख रहा है भविष्य। आज आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, पर आपकी पीढ़ी जो है, आपके बच्चे वो बिल्कुल मानेंगे। अनेक लोग जो है मुझे मालूम है कि अनेक लोग जो मेरे अनुयायी को ऐसे बन रहे हैं कि वो गुरु लिखने लगे हैं, समझे आप। तो बंधुओं, आप अपने मेरे विचार है, मैं तो बात करूँगा तो प्रमाण के साथ करूँगा, और हो सकता है आपको अच्छी ना लगे और ना लगे, किंतु आप उसे ज़रूर सहन करिएगा, क्योंकि हम आपके साथ में कोई ऐसा ढोल नहीं पीट रहे हैं और ना ऐसा हमारा दबाव है, ना प्रभाव है कि हम आप हमारी बात मानें। हम तो आप तक अपने विचार दे रहे हैं। अब देखें विचार की क्रांति कहाँ तक आप तक पहुँचती है। वैसे तो समाज में जो परंपरा चली आ रही है उसको तो मान्यता देंगे हम, वो मान्यता करो। आप बिल्कुल समाज में जो है भगवा वस्त्र पहनो, रुद्राक्ष धारण करो, विभूति लगाओ, अपनी समाज भूमि यदि स्थान मिलता है तो समाधि भी दो, कौन मना करता है। पर आप सुनले को कहो, हम समाज को बताओ और ब्राह्मणों को भी कहो, भाई ब्राह्मण तुमसे हम गुरु हैं, ब्राह्मण हैं पर तुमसे, हम भी ब्राह्मण हैं पर हम गुरु हैं तुम्हारे, पर हम तुम्हारे जो है तुमसे हम दीक्षा नहीं ले सकते। और वाकई में बिना पढ़ा लिखा गोस्वामी कभी अन्य ब्राह्मण से दीक्षा नहीं लेता। तो इसका मतलब है तो कहीं ना कहीं हमारे खून में श्रेष्ठता तो है, पर वो श्रेष्ठता ज़रा थोड़ा सा हमारी कुछ कारणों से, कई कारण है उसके, अब वो उसको गिनाना नहीं है, जब जाना नहीं है उसमें अपने को तो आम खाने से काम। बहुत बहुत ओम नमो नारायण। मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार ज़रूर दें और थोड़ा मुझे चर्चा करें।
बड़े प्रेम के साथ में और तर्क के साथ में, प्रमाण के साथ। बहुत बहुत ओम नमो नारायण। कहा भैया ना ओम नमो नारायण क्यों कहते हैं मालूम है आपको? सन्यासी तो हैं ही ओम नमो नारायण कहते हैं, तो कहीं तो शुभ नहीं हट सकते, क्योंकि सन्यासी को नारायण स्वरूप माना गया है। सन्यासी जो है नारायण स्वरूप है, इसलिए ओम नमो नारायण कहते हैं। हे नारायण, हम आपको यानी दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्, अपने आप के हमारे अंदर के नारायण को, अपने अंदर के विष्णु को जगाओ। नहीं, ये हमारे अंदर विष्णु है, इस विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं लोग। देखो आप, विशेष बात, आप जब सन्यासी कहते हो, आप शिव के भक्त हो और प्रणाम करते हो विष्णु को। ओम नमो नारायण का मतलब क्या हो रहा है? आप मुझसे कहते हो ओम नमो नारायण, यानी हे नारायण। नारायण कौन? विष्णु है, शिव थोड़ी है शिव नारायण। तो आप विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं और हो शिव भक्त, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिव भी विष्णु को प्रणाम करते हैं और विष्णु भी शिव को प्रणाम करते हैं। यही तो समानता है, यही समन्वयवादी दृष्टिकोण है। ये भेद से ऊपर उठना है। विचार करिएगा आप इस बात पे, ओम नमो नारायण पे। आप जब कहते हो ओम नमो नारायण, तो आप विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सन्यासी को नारायण का स्वरूप माना है। नरो नारायणो भवेत्, ऐसा कहा गया है। बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी मन में बहुत सी कहते हैं उद्योग आता है, बड़ा आलोड़न आता है मन के अंदर कि भाई आपसे बात की जाए। चलिए, आपके विचार भी कभी कभी आप हमको फिर फ़ोन कर लीजिए करिए, और थोड़ा सा हमें भी समझाइए। हो सकता है हम गलत हों, तो हो सकता है रास्ते पे आ जाएं, यदि गलत हैं तो। ओम नमो नारायण।